गुड मॉर्निंग। गुड डे दोस्तों। सुंदरता हो ना हो, सुंदरता हो ना हो, सादगी होना चाहिए, खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए, खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। रिश्ता हो ना हो, भावना होनी चाहिए, मुलाकात हो ना हो, बात होनी चाहिए। यूं तो उलझे है सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। जो भी कुछ होता है जीवन में तय नहीं होता, इसे नियंत्रण किया जा सकता है मन की शक्ति और प्रयास से। गुड डे, थैंक यू वेरी मच। इस संसार में निर्धन व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास एक भी पैसा नहीं है, बल्कि निर्धन व्यक्ति तो वो है जिसके पास कोई बड़ा सपना देखने का ताकत ही नहीं है। आप आज क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक दिन आज का दाव पर लग चुका है। ड्रीम, वर्क, लर्न एंड विजन, गो प्रोडक्ट्स, बेस्ट नेटवर्किंग एंड गो डायमंड। पैसा सारी परिस्थिति को बदलती है। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। सोच की दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। कदर न करने का ऊपर वाला छीन ही लेता है, मौका भी, वक्त की और शक भी। अपने जीवन में वक्त और शब्द दोनों का इस्तेमाल बड़े ही सावधानी से करिए जनाब, क्योंकि ये ना तो दोबारा आते हैं ना ही सुधारने का मौका देते हैं। पैसा सारी परिस्थिति को बदलती है। अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से मिल ही जाते हैं। सोच की दिशा बदलो की दशा बदल जाएगी। कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार और इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना इस बुरे वक्त से, क्योंकि कल आज है और आज कल हो जाएगा। कभी आपको ऐसा लगे कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो एक बार आईना जरूर देख के लेना। आईने में खड़ा व्यक्ति इतना शक्तिशाली है कि वो कुछ भी कर सकता है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करते हैं, पर बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। पैसा सारी परिस्थितियों को बदलती है। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं। हजारों मील लंबी यात्रा मात्र विश्वास के एक कदम से शुरू होती है। सत्ताईस सितंबर हिंदू कोड बिल डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। 5 फरवरी 1951 में डॉक्टर भीमराव
आम्बेडकर ने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को सामाजिक शोषण से आज़ाद कराना और पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना था। बाबा साहब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वे अधिकार दिए जो धर्म ग्रंथों ने नकारे थे। उन्होंने राजनीति और संविधान के जरिए भारतीय समाज के स्त्री और पुरुष के बीच असमानता की गहरी खाई भरने का सामर्थ्य प्रयास किया। जाति, लिंग और धर्मनिरपेक्ष संविधान ने उन्होंने सामाजिक न्याय की कल्पना की। हिंदू कोड बिल में के जरिए उन्होंने संवैधानिक स्तर पर महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया। इस बिल के मुख्यतः 4 अंग थे। हिंदुओं के बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करने की केवल एक विवाह का प्रावधान, महिलाओं के संपत्ति का अधिकार देना और गोद लेने का अधिकार देना, पुरुषों के समान नागरिकों की तलाक का अधिकार देना। हिंदू समाज में पहले पुरुष की तलाक दे सकते थे। आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप हिंदू समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ने का मानना था। यही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति की बराबरी का हिस्सा मिलेगा, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेगी। बाबा साहब के लिए हिंदू कोड बिल संसद में पास कराना आसान नहीं था। जैसे ही इसे सदन में पेश किया गया, संसद के अंदर और बाहर विरोध के स्वर गूंजने लगे। सनातन हिंदुओं ने लेकर आर्य समाज तब आम्बेडकर के विरोधी हो गए। संसद के अंदर भी काफी विरोध हुआ। आम्बेडकर हिंदू कोड बिल पारित कराने को लेकर काफी चिंतित थे। सदन में इस बिल को सदस्यों का समर्थन नहीं के मिल पा रहा था। वे कहते थे, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण में ज़्यादा दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल के पास कराने में मिलेगी। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस बिल का विरोध किया। आखिर 26 सितंबर 1951 में नेहरू ने घोषणा की कि बिल इस सदन में वापस लिया जाता है। महिलाओं का अधिकार दिलाने वाला यह बिल पास न होने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर को पुत्र निधन जैसा दुख हुआ। 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने मंत्री पद इस्तीफा दे दिया। मकसद पूरा न होने पर सत्ता छोड़ देने का निस्वार्थ समाजसेवी की पहचान है। यह बाबा साहेब जैसा लोग ही कर सकते हैं। भगवान, आस्तिक व नास्तिक शब्द की व्याख्या ऐसी करते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में भगवान बुद्ध आस्तिक और नास्तिक शब्द की व्याख्या ऐसी करते हैं, खुद के साहस पर और कर्तृत्व पर जिन्हें विश्वास रहता है वह आस्तिक, और खुद के साहस पर कर्तृत्व पर ज्यादा विश्वास नहीं वो नास्तिक। इस व्याख्या के द्वारा बुद्ध मानव को अतदीप भव यानी खुद का दीपक खुद जलाओ और अपने दीपक अपना मार्ग खुद खोजो, इस पर किसी पर भी अवलंबन रहने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत के साथ में आज हम धम्म प्रभात में
बुद्धम शरणम गच्छामि से लेकर कुछ बातें का अर्थ हम समझाने जा रहे हैं। इचित पतित तुव किम पमेव समीदतु सब्बे पुरतु चित्त संकाप चंदो पनोरसूयता बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध धर्म पे सबसे पवित्र, सबसे महत्व की और सर्वश्रेष्ठ ऐसे त्रिशरण पंचशील के पहले शरण में बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका अर्थ यह है कि मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ। यानी यानी बुद्ध ने जो मार्ग बताया है उसका प्रयत्न करता हूँ। दूसरे अर्थ से ऐसा कहा जाएगा, मैं बुद्ध की शिकवन अंग करता हूँ। फिर बुद्ध की शिकवन क्या है, उसकी पढ़ाई क्या है? तो बुद्ध की शिकवन यानी सभ्य पापस्स अक्रम कुल कुशलत्स उपसंपदा सच्चिद पर्योदपनम एवं बुद्धांग शासनम। सभ्य यानी सर्व पाप, अकुशल कर्म, अकरण यानी कुलसस्त यानी कुशल कर्म, उपसंपदा यानी संपादित करना, जमा करना, कलेक्ट करना, सचिद पर्योदपनम यानी चित्त शुद्ध रखना। यही बुद्ध की शासन है, यही बुद्ध की शिकवन है। सब पाप सकरम कुशलस्तो उपसंपदा सचिद पर्योदपनम एतांग बुद्धांग शासनम, यही उसका अर्थ है। इसमें से पहली शिकवन जो है कि मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। तो पाप कर्म कौन कौनते हैं? पाप कर्म 10 प्रकार के हैं। काया से होने वाले 3 पाप कर्म है, वाणी से होने वाले 4 पाप कर्म है और मन से होने वाले 3 पाप कर्म है। एकुल 10 पाप कर्म है। कुशल कर्म करके चित्त शुद्ध मैं रखूंगा। काया से, शरीर से कौनते ही पाप कर्म होते हैं, वह हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये काया के पाप कर्म होते हैं। काया के 3 प्रकार के पाप कर्म होते हैं, हत्या करना, चोरी करना और व्यभिचार करना। वाणी के होने वाले पाप कर्म किसकी निंदा करना, किसकी चुगली करना, कठोर बोल के किसका मन दुखाना, निरर्थक बड़बड़ करना, झूठ बोलना, ये वाणी के 4 प्रकार के पाप कर्म होते हैं। मन में लोभ, मोह और द्वेष अगर होगा, उससे पाप कर्म होते हैं। इस प्रकार की 10 पाप कर्म की है। मैं मेरा चित्त शुद्ध रखूंगा, कुशल कर्म करते रहूंगा। अगर इस प्रकार के सही आचरण किए जाए तभी बुद्धम शरणम गच्छामि ये बरोबर है। अन्यथा अगर मैं कितने भी बार बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि कई बार मैं अगर बोलता हूँ, अगर मैं अपना सर भी टेक दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा।
अगर हमारे चित्त में मोह है, लोभ है, द्वेष है, अगर कोई रॉन्ग बातें है, अगर अपना चित्त निर्मल नहीं है, साफ नहीं है, पवित्र नहीं है, तो बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने से कोई अर्थ नहीं होता। उसके लिए सर्वप्रथम अपना चित्त शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। चित्त शुद्ध करने के लिए मन साफ करने वाली तो बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने से कोई अर्थ नहीं उठता। चित्त शुद्ध करने के लिए मन साफ करने की आवश्यकता है। यही नजीक का उपाय है। उसके लिए तथागत ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग का दिल से पालन करना तो अपना चित्त शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। इस सच्ची बात से बुद्ध को हम शरण गच्छामि कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी की बात का अर्थ है। तो अष्टांगिक मार्ग हमें देखना चाहिए अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए। सम्यक दृष्टि पहला, सम्यक दृष्टि यानी अविद्या का विनाश करना। दूसरे शब्दों में बताने जाए तो सम्यक अवलोकन इसी को बोला जाएगा। दुख यानी उसका कारण, उसका निरोध कैसा किया जाए और निरोध के साधन कौन थे, इसका ज्ञान रहना, यही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प यानी तीन बाबी उसमें समाविष्ट है। ध्यानेंद्रिय सुख कम करना, उसका त्याग करना, मैत्री करुणा से विकास करना, अहिंसा, अच्छे विचार, स्नेह भाव से सराव की उन्नति करना, या नहीं अपना संकल्प कर तृष्णा से मुक्त करना है। सम्यक वाचा हरदम सत्य, झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। चुगली चाहड़ी से कलंक होते हैं, कलह होते हैं। समाज में गठ और तट निर्माण होते हैं। समाज एक संग नहीं रहता। ऐसे समाज की वाचा वाचा ये समाज में घातक है। इसलिए समाज के सुख की वृद्धि सबके लिए अभद्र शब्द का उपयोग दुख उत्पन्न होता है। सम्यक कर्मात हत्या, चोरी और व्यभिचार की तीन प्रकार की गैरकृत्य मनुष्य के हाथ से होती है। कारण प्राणी हत्या करने से
व्यक्ति में क्रूरता की वृद्धि होती है। चोरी करने से व्यक्ति को गुनहगारी की वृत्ति बढ़ती है और लैंगिक मिथ्याचार करने से काम वासना चलना मिलती है। व्यक्ति कामादो होता है। इसलिए मनुष्य ने दूसरों की भावना, उनका हक, उनका मान रखने की कृति करना चाहिए। सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका यानी सम्मान सम्मान से प्राप्त करने वाले जीविका पर उदरनिर्वाह चलाना चाहिए। यानी शस्त्र का व्यापार, मांस का व्यापार, मानव मानव का व्यापार, मद्य का व्यापार, विष का व्यापार नहीं करना चाहिए। सम्यक आजीविका कर कर अपना प्रपंच चलाना चाहिए। सम्यक व्यायाम। जो हानिकारक विचार अभी भी हमारे मन में निर्माण नहीं हुआ है, उसको प्रतिबंध करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। जो हानिकारक विचार निर्माण होने की प्रवृत्ति करता है, उसके बढ़ने के लिए प्रतिबंध करना चाहिए। जो विधायक विचार अगर निर्माण नहीं होते, उसको निर्माण करना चाहिए। जो विधायक विचार निर्माण अगर होते हैं, उसमें संवर्धन होना चाहिए। मैं यानी ही सम्यक व्यायाम होता है। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यह 4 प्रकार की होती है। कामानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना। यानी साधक के चिंतन करते वक्त में शरीर, वेदना, मन, इस पर आपका एकाग्रता केंद्रित करना चाहिए और उत्साहपूर्वक उसमें जागृति होना चाहिए। भौतिक लालसा और निराशा, उनके बाजू में संभालना चाहिए। ये 4 भाव जो है, चित्त केंद्रित रहता है। इस प्रकार से ध्यान को सराव से व्यक्ति परिशुद्ध होता है। दुख पर मात करना चाहिए, वेदना मुक्त होना चाहिए, सुख शोक विरहित रहना चाहिए। जो सन्मान मार्ग से चलता है, उसको निब्बान की जानी होती है। सम्यक समाधि सभी वासनाओं का निरोध करके और ये दुष्ट मनोवृत्ति का निरोध करके योग्य वितर्क और विचार यानी युक्त विवेका से पूर्ण उत्पन्न प्रीति से सुख से युक्त प्रथम ज्ञान संपादन करना। वितर्क और विचार में है शांत होने पर ही जो चित्ता की प्रसन्नता, जो चित्ता की एकाग्रता,
उससे युक्त वितर्क विचार विहिरित और समाधि से उत्पन्न होती है। उससे सुख युक्त ही द्वितीय ध्यान संपादन करता है। प्रेम से, प्रीति से, त्याग से, उपेक्षा युक्त होता है। जागृत सुमतिमान उत्साह से, उत्साहपूर्वक समाधि सुख के लिए अनुभव लेता है। उसे आर्यजन उपेक्षा युक्त, सुमतिमान और सुखी कहते हैं। इस प्रकार के जो तृतीय ध्यान संपादन करता है, सौम्य नस्व दुर्मनस्त, इसका सभी पूर्व से ही नाश करता है। तो उसके बाद में सुख और दुख, इनका निरोध करके सुखद का विपरीत अपेक्षा और जागृति यानी परिशुद्ध और चतुर्थ ध्यान संपादन करता है। इस प्रकार 4 ध्यान संपादन करता है। सम्यक समाधि उसे कहते हैं। बुद्ध को शरण जाना, जिस टाइम पर हम बोलते हैं तब सर्वप्रथम बुद्ध में यानी क्या, वो अपने को समझना चाहिए। बुद्ध यानी कोई व्यक्ति नहीं, तो मानवीय मन की सर्वस्व अवस्था। बुद्ध यानी सर्वज्ञानी, बुद्ध यानी संबुद्धि प्राप्त जिसे हुआ है वो बुद्ध यानी तथागत। तथागत यानी जैसे बोलते थे वैसे ही करते थे। यही हमारे बुद्ध के सर्वश्रेष्ठ वंदन स्थान है और हम अपने चित्ता की अवस्था में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। भवतु सब मंगलम। साधु 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 साधु। आपका दिन अच्छा जाए। शरणं गच्छामि।